हेलो किड्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम मैगी है और मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बाथरूम के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, क्या क्या रखा होता है ना, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की जो एक्सरसाइज है उसे हम शुरू करते हैं। आज की एक्सरसाइज में हम बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बट पहले हम एक पिक्चर देखेंगे जिसमें बाथरूम का फोटो है ना। क्या आप ये पिक्चर देख पा रहे हो? इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये बाथरूम है जहां हम नहाते हैं, तैयार होते हैं, है ना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और हम किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ओके, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो हम स्टार्ट करें किड्स? ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए कि सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये जो रखा हुआ है बड़ा सा, है ना, जिसके अंदर पानी भरते हैं और उससे हम नहाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं किड्स? हम उससे बोलते हैं एक बकेट। क्या बोलते हैं? ये एक बकेट है। अब हम इस बकेट को यहाँ पे इस ब्लैंक पे लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये बकेट है। बकेट मतलब बाल्टी, है ना, जिसमें पानी भरते हैं और उस पानी को हम यूज़ करते हैं। क्लियर किड्स? चलिए नेक्स्ट चीज़ देखिए। मुझे बताइए कि ये जो छोटा सा रेड कलर की चीज़ रखी है, ये क्या है किड्स? ये एक मग है ना। ये एक मग है जिस मग को यूज़ करके हम बकेट में से पानी निकालते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये एक मग है। ओके किड्स, MUG, मग। क्लियर? अब मुझे बताइए कि ये क्या है? ये जो है ये फ्लोर है ना। बाथरूम का जो फर्श होता है, बाथरूम का जो फ्लोर होता है, जिसमें देखो आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा पानी भी गिरा हुआ है, क्योंकि बाथरूम में पानी तो होता है, हम पानी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फ्लोर। मैं इसे यहाँ लिख दूँ तो आप पहचान जाओगे ना किड्स? क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं FOOR, फ्लोर। ओके, क्लियर? चलिए आगे मुझे बताइए कि ये क्या चीज़ है? ये एक स्टूल है। क्या है? एक स्टूल है ना। इसके ऊपर हम बैठते हैं, या अगर हमें कहीं ऊंचाई पे जाना हो, है ना, हमें थोड़ी सी हाइट चाहिए, तो हम इस पे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक स्टूल है। ओके किड्स, हम यहाँ लिख देते हैं STOOL, स्टूल। ठीक है, क्लियर? अब मुझे बताइए कि ये क्या है? ये चप्पल है जो हम बाथरूम में पहनते हैं, है ना। तो चप्पलों को इंग्लिश में क्या कहते हैं किड्स? चप्पल को इंग्लिश में बोलते हैं स्लीपर्स। क्या बोलते हैं? स्लीपर्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये क्या है? ये है स्लीपर्स। ओके किड्स, अब बाथरूम में हम चप्पल क्यों पहनते हैं? ताकि हम स्लिप ना हो जाएं, है ना। तो उससे आप याद करो कि स्लिप ना होने के लिए हम स्लीपर्स पहनते हैं। ओके, क्लियर? चलिए अब मुझे बताइए कि ये क्या है? ये जो बाथरूम के फ्लोर पे रखा है, ये क्या है किड्स? ये साबुन है ना। साबुन जिससे हम नहाते हैं। तो साबुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साबुन को हम इंग्लिश में बोलते हैं सोप। क्या बोलते हैं? सोप। ठीक है, SOAP, सोप। सोप का मतलब होता है साबुन। ओके किड्स, क्लियर? आ गया सबको समझ में? चलिए अब आगे मुझे बताइए कि ये जो चीज़ रखी है ये क्या है? ये क्या है किड्स? इसको बोलते हैं हम मॉप। क्या बोलते हैं? MOP, मॉप। ठीक है, इससे हम बाथरूम में अगर कहीं पे पानी गिर जाता है बहुत सारा, तो हम उसे क्लीन कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं। ओके, तो ये क्या है? ये है MOP, मॉप। ठीक है, क्लियर? चलिए अब देखते हैं और क्या है। और मुझे बताइए ये जो स्क्वायर सी चीज़ लगी हुई है दीवार पे, ये क्या है? ये एक आईना है ना, एक शीशा है।
जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर, है ना। इसमें हमें क्या दिखता है? इसमें हमें खुद दिखते हैं हम, है ना। हम जब मिरर में देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हम खुद दिखाई देते हैं, है ना। तो ये एक मिरर है, MIRROR, मिरर। क्लियर किड्स? ओके। अब हम यहाँ पे क्या मिस हो गया? इस मिरर को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है किड्स। ये मैंने यहाँ लिख दिया कि ये मिरर है। ओके। अब ये सारी चीज़ें आप अपनी बुक्स में लिखते जाइए मेरे साथ, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये जो चीज़ है जो दीवार पे लगी हुई है, ये क्या है? ये है एक वॉश बेसिन। क्या है? एक वॉश बेसिन, है ना। इसमें हम हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, है ना। आप वॉश बेसिन यूज़ करते हैं कि नहीं किड्स? वॉश बेसिन में आप देख रहे हैं कि यहाँ एक नल लगा हुआ है, एक टैप लगा हुआ है जिसमें से पानी आता है, और हम इस पानी से हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, और मुंह धोने के बाद हम किस में देखते हैं? मिरर में, कि हम कैसे लग रहे हैं। ओके। तो ये क्या चीज़ है हमने अभी पढ़ा? ये एक वॉश बेसिन है, ठीक है। आप मेरे साथ बोलिए वॉश बेसिन, ठीक है किड्स। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऊपर ये चीज़ दिख रही है, ये जो दीवार पे लगा हुआ है, हैंडल के ऊपर टंगा हुआ है, ये क्या है? ये एक तौलिया है ना। और तौलिए को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं टॉवल। क्या बोलते हैं? टॉवल, है ना। इससे हम हमारी गीली बॉडी को पोंछते हैं, मुंह पोंछते हैं, हाथ पैर पोंछते हैं, है ना। तो ये क्या है? ये एक टॉवल है जो हमारी गीली बॉडी को, गीले चेहरे को, या अगर हम कहीं भी हम नहा लेते हैं, है ना, तो उसमें हम टॉवल को यूज़ करते हैं बॉडी को पोंछने के लिए। ओके, क्लियर? चलिए अब मुझे बताइए कि ये क्या चीज़ है? ये जो बाथरूम के ऊपर लगा रहता है, जिसको हम नीचे से टैप ऑन करते हैं तो पानी गिरता है, ये एक शावर हेड है ना, शावर। ओके, क्या है किड्स? ये शावर है। तो हम शावर को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे SHOWER, शावर, ठीक है। जब हम शावर से नहाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? आई टुक अ शावर, है ना, मतलब मैं शावर से नहाया हूँ। ओके, क्लियर? अब मुझे बताइए कि ये क्या चीज़ है? ये जो जिसको हम ओपन करते हैं तो पानी गिरता है, ये एक नल है, और नल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं किड्स? हम बोलते हैं टैप। क्या बोलते हैं? टैप, है ना। ये टैप नहीं हो रहा है यहाँ पे ठीक है, हम इसे बोलते हैं टैप, TAP, टैप। अब आप मुझे देख के बताइए कि ये जो टैप है, क्या ये चालू है या बंद है? ये तो चालू है, मतलब खुला हुआ है, और इसमें से पानी के ड्रॉप्स गिर रहे हैं। अब मुझे बताइए, अगर जैसे इस बाथरूम में कोई नहीं है ना, ये खाली पड़ा है और ये टैप चालू है, मतलब पानी जो है वो गिर रहा है और उसे कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो ये पानी क्या हो रहा है? ये पानी वेस्ट हो रहा है ना। तो टैप अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें उसे टाइटली बंद करना चाहिए ताकि पानी वेस्ट ना हो। ओके किड्स, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहाने के बाद, हाथ धोने के बाद, मुंह धोने के बाद हम जो टैप ऑन करते हैं उसको हम बंद कर देना चाहिए ताकि पानी गिरे ना और वेस्ट ना हो। ओके, समझ आया आपको? तो इस तरह हमने पढ़ा कि आप अपने बाथरूम में क्या क्या चीज़ें देखते हैं। ठीक है किड्स, क्या ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई? ओके, चलिए आगे बढ़े। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने बाथरूम में क्या क्या चीज़ें मिलती है वो सब देखी, और उन्हें हम क्या क्या बोलते हैं ये सब देखा। ठीक है, और हमने ये भी सीखा कि हमें टैप को बंद कर देना चाहिए, उसे खुला नहीं रखना चाहिए, नहीं तो पानी वेस्ट हो जाएगा। ओके, और पानी वेस्ट करना बहुत बुरी आदत होती है। ओके किड्स, सारी चीज़ें क्लियर हो गई? तो अब हम आने वाले वीडियोस में और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय किड्स।